अजीब इत्तेफाक है, पश्चिम की सियासत में आजम खान और इकबाल बाला दो ऐसे नाम हैं जो कभी खुद सरकार हुआ करते थे, जिनके सामने पूरी सरकार घुटने टेका करती थी। ब्यूरोक्रेसी जिनके नाम से कांपा करती थी, इनकी गिरेबा पर हाथ डालने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता था। लेकिन दोनों के साम्राज्य आज ध्वस्त हो गए हैं। दोनों की कमर आज टूट चुकी है। एक पिछले 28 महीने से जेल की सीकचों से बाहर नहीं आ पाया, दूसरा जेल जाने से महज चंद कदम दूर खड़ा है। इत्तेफाक यहीं खत्म नहीं होता। क्या इसे भी महज इत्तेफाक कहेंगे कि इन दोनों को इन हालातों तक पहुंचाने का श्रेय भी यूपी के 2 आईपीएस अधिकारियों को ही जाता है। जी हां, रामपुर में आजम खां के साम्राज्य को तहस नहस करने का काम योगी सरकार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से विख्यात अजय पाल शर्मा ने किया था। कैसे रामपुर में आजम खान के एक एक नेक्सस को ध्वस्त किया था, कैसे आजम खां के एक एक गुर्गे को सलाखों के पीछे भेजा था। और तो और आजम खां का पूरा परिवार भी महीनों तक जेल के सीखचों में रहा। आजम तो अभी भी 28 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। कुछ इसी तरह का हश्र आज इकबाल बाला का भी हो रहा है। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने एक झटके में इकबाल बाला के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। उसकी काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को चुटकी में ध्वस्त कर दिया। 107 करोड़ की संपत्ति मुनादी लगाकर जब्त कर ली। हाजी इकबाल के बेटे आलीशान को गैंगस्टर एक्ट में उसी बेहट से उठाकर जेल भेज दिया जिस बेहट में कभी इकबाल बाला की तूती बोला करती थी। वहां किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि बिना इजाजत बेहट की सीमा में कोई अधिकारी कदम रख ले। आज उसी बेहट में खुलेआम मुनादी हो रही है। भूमाफिया, खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। मोहम्मद इकबाल और इसके 4 पुत्र, इन्होंने अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी और इसी क्रम में आज थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लगभग 125 भूमि की संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1350 बीघा है और इसकी बाजारी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है। इसका जब्तीकरण 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज किया जा रहा है। केवल इकबाल बाला और आजम खान का हश्र ही एक जैसा नहीं है, बल्कि दोनों की कहानी भी एक जैसी है। आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय बनाया तो इकबाल बाला ने सहारनपुर में ग्लोकल विश्वविद्यालय बनाया। आजम खान ने सरकारी जमीनों से लेकर मदरसों तक की जमीनों को, किसानों की जमीनों से लेकर मजदूरों तक की जमीनों को जबरन कब्जे करके जौहर विश्वविद्यालय खड़ा किया। तो हाजी इकबाल ने भी अवैध ढंग से जमीनों में कब्जे करके स्मगलिंग और खनन की काली कमाई से ग्लोकल यूनिवर्सिटी बना दी। आजम खान की पहचान एक सफेदपोश राजनेता की रही है। सियासत में उनकी पकड़ बेहद मजबूत रही। यही वजह थी कि ब्यूरोक्रेसी उनके आगे घुटने टेकती थी। बात अगर हाजी इकबाल की करें तो हाजी इकबाल बसपा की सरकार में महज एक एमएलसी था, लेकिन उसकी हनक ऐसी थी कि पूरी की पूरी सरकार उसके सामने घुटने टेका करती थी। मंत्री से लेकर अधिकारी तक किसी की हैसियत नहीं थी कि इकबाल बाला यानी हाजी इकबाल के हुक्म की नाफरमानी कर दे। कहा तो यहां तक जाता है कि सहारनपुर में एसडीएम से लेकर डीएम तक, एसओ से लेकर एसएसपी तक हाजी इकबाल से पूछकर ही तय होते थे और हर रोज डीएम एसएसपी हाजी इकबाल की बंदगी करने जाते थे। हाजी की यह हनक केवल बसपा की सरकार में ही नहीं रही, बल्कि सपा की सरकार में भी उसका रौब कायम रहा। लेकिन जैसे ही यूपी में योगी की सरकार आई, हाजी के दिन बदल गए। वही अधिकारी जो दिन रात उसकी चरणबंदगी करते थे, उन्हीं अधिकारियों के सुर बदल गए। लेकिन फिर भी इकबाल बाला के गिरेबा पर हाथ डालने की हिम्मत अधिकारियों में नहीं थी। लेकिन योगी सरकार के दूसरी बार सत्ता में वापसी के साथ ही आकाश तोमर एसएसपी बनकर सहारनपुर पहुंचे और पहुंचने के साथ ही आकाश तोमर ने इकबाल बाला की जड़ें खोदनी शुरू कर दी। उसका परिणाम ये रहा कि जिलाधिकारी के आदेशों के बाद उसी मिर्जापुर थाने में जहां हाजी इकबाल अपना दरबार लगाया करता था, उसी थाने में मुनादी करते हुए बेहट तक
हाजी इकबाल की 125 संपत्तियों, जिनकी कीमत 107 करोड़ की है, कुर्क कर लिया। इतना ही नहीं, हाजी इकबाल और उसके बेटों को गैंगस्टर सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही हैं। एक बेटे आलीशान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन हाजी इकबाल और उसके बाकी बेटों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। हाजी इकबाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक रहम की भीख मांग रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।